लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो जिनकी प्राइस रेंज भी हो डेवलपिंग कंट्रीज़ के, जो वो अफोर्ड भी कर सकते हों, उसमें इस टाइम पूरी दुनिया में सिर्फ 2 फाइटर्स। लोग जो हैं वो FA-50 M346 के बारे में भी बात करते हैं। मैं उस पर बता देता हूँ कि मेरा क्यों इख्तलाफ है। दे आर लीड इन फाइटर ट्रेनर्स, LIFT, दे आर एडवांस ट्रेनर्स। फिर आप उनको उस पर, जैसे अब FA-50 पे वो कह रहे हैं कि हम एक एक्टिव ईसा फैंटम स्ट्राइक रेडार लगा के उस पर 2 BVR AMRAAM भी लगा देंगे। बेसिकली उनका जो प्राइमरी रोल है, दे आर एडवांस फाइटर्स। अब आप उनको बिल्कुल जैसे हॉक 200 यूके ने बनाया है, मलेशिया, इंडोनेशिया और ओमान फ्लाई करते हैं, वो एडवांस ट्रेनर्स होते हैं एंड दे आर कन्वर्टेड फॉर लाइट अटैक या लाइट फाइटर रोल। दे आर नॉट प्योर मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि दुनिया में इस टाइम 2 ही हैं, JF-17 एंड तेजस। अब तेजस और JF-17 पे मैं पहले भी बात कर चुका हूँ। JF-17 तेजस से सस्ता है, ठीक है, कैपेबिलिटी में बेहतर है, इंडियंस उसको मानेंगे नहीं मानेंगे, बैटल टेस्टेड है, प्रूवन है। 2016-17 में एक किल है उसकी अगेंस्ट ईरानियन UAV। 2019 में ऑपरेशन स्विफ्ट टॉट में उस टाइम ब्लॉक 3 नहीं था अभी, जिसकी एक्चुअली अभी एक्सपोर्ट्स हो रही हैं। इवन ब्लॉक 2 वाज यूटिलाइज इन बोथ रोल्स, एयर टू एयर में भी वो था F-16 के साथ विद SD-10 BVR, और वो इसमें एयर टू ग्राउंड रोल में भी था, क्योंकि जो मिराजेस हमने यूज़ किए थे वो H-4 जो हमने 2 स्ट्राइक्स की थी, उसके अलावा जो 4 टारगेट्स थे वो हमने JF-17 से इंगेज किए थे। तो बेसिकली JF-17 जो है वो मिराज से भी ज़्यादा उस रोल में एयर टू ग्राउंड में, कि 4 जो थे स्ट्राइक पैकेज के एयरक्राफ्ट वो JF-17 थे। अभी 2025 में अगेन दोबारा मुझे तो बताने की ज़रूरत नहीं है, बट चलें, CM-400 AKG जो यूज़ हुआ ब्लॉक 2 JF-17 ने, S-400 की जो किल्स हैं, एयर टू एयर में भी ब्लॉक 3 एक्टिव ईसा और PL-15 के साथ, J-10C के साथ वो एयर टू एयर रोल में 7th को था, क्योंकि जो 42 हाईटेक एयरक्राफ्ट हैं उनमें से 18 J-10C थे और बाकी जो हैं वो डेफिनेटली देवर JF-17 ब्लॉक 3। F-16 जो है वो क्योंकि उसके अब आउट रेंज होता है मीटियोर से, उसका M120C-5 है और एक्टिव ईसा रेडार भी नहीं है, तो उनको अब आपने सेकेंडरी रोल में रखा होता है, बिकॉज एक्टिव ईसा एंड लॉन्ग रेंज BVR के बगैर आपका जो थ्रेट लेवल है, रिस्क है, वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है। तो वो भी हमने बात की थी कि वीकिट्स पाकिस्तान में आएंगी नहीं आएंगी, मेरे पास कोई उसकी नॉलेज नहीं है। बातें सारी ओपन सोर्सेज में जो मैंने जिस तरह कोशिश की है कि चल रही हैं,